नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक मतलब विभाजक, जिसके द्वारा कोई संख्या विभाजित हो जाती है, यानी कि खंड। किसी संख्या के अलग अलग खंड को भी हम क्या बोलेंगे? अपवर्तक बोलेंगे। मतलब कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसका अपवर्तक कहलाती है। जैसे 7 56 का एक अपवर्तक है, क्योंकि 7 56 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है उसका अपवर्तक कहलाती है। मतलब उन संख्याओं को हम अपवर्तक बोलेंगे जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देती है। यदि हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालें और उस संख्या के जितने गुणनखंड होते हैं, सब गुणनखंड जो होते हैं उस संख्या के क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 14 का देखें तो 14 को अगर हम निकालते हैं तो 2 सते 14 और 7 का नाम 7, यानी कि 1 7 और 2, इन तीनों संख्याओं से 14 क्या होगा? कट जाएगा। 14 का नाम 14, 7 दूना 14 और 2 सते 14, यानी कि हमारे गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 और 7। क्या हो गए? 1 2 और 7। अतः अपवर्तक क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 7 भी होगा और 14 खुद भी तो होगा। 14 से भी 14 कट जाएगा, यानी कि जिन जिन संख्याओं से 14 कट जाएगा वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? उसके अपवर्तक कहलाएंगी। मतलब जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? उस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में देखे हैं, 14 को अगर विभाजित करना है तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 14 का नाम 14। 2 से विभाजित हो जाएगा, 7 दूना 14। 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 से विभाजित हो जाएगा, 14 का नाम 14। यानी किसके कितने अपवर्तक हुए? 4। 1 2 3 और 4 अपवर्तक हुए। कौन कौन से? 1 2 7 और 14। इसी प्रकार अगर हम 56 का देखें तो 56 को अगर हम गुणनखंडित करें क्या क्या मिलेगा? 2 7 2 2 2 1, ठीक है, यानी कि 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि अब अगर हम इसे देखें तो 7 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 7 गुणे 8 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह अगर हम 56 के अपवर्तक देखें तो 56 1 से कट जाएगा, हाँ 56 एक नंबर 56। 2 से कट जाएगा, 28 दूना 56। 4 से कट जाएगा, 14 चौका 56। 8 से कट जाएगा, 7 बट्ठे 56, ठीक है। 7 से कटेगा, 8 सते 56 और 56 से कटेगा, 56 एक नंबर 56, ठीक है। और एक संख्या और है 28 दूना 56, यानी कि 28 से भी ये कट जाएगा। इसके अपवर्तक क्या हो गए? 1 हो गया, 2 भी अपवर्तक है, 4 भी अपवर्तक है, 7 भी अपवर्तक है, 8 भी अपवर्तक है, 28 भी अपवर्तक है और 56 भी अपवर्तक है, ठीक है। यानी कि एक बार और समझते हैं, अगर हम 56 को विभाजित करें, एक 56 को विभाजित कर देगा पूरी तरह, हाँ कर देगा। 2 कर देगा, हाँ कर देगा। 4 कर देगा, हाँ कर देगा। अभी कैसे मालूम पड़ेगा 4 करेगा कि नहीं करेगा? अब इस तरह से आप गुणनखंड निकाल लीजिए। इस तरह से आप क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लीजिए। अब इस गुणनखंड से देखिए 1 से कट जाएगा, हाँ 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, यानी कि 56 गुणे 1, यानी कि 1 से कट जाएगा, ठीक।
2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 को बस निकाल लें, बाकी देखें 7 दूना 14 सते 14 दूना 28, यानी कि 28 दूना 56, ठीक है। फिर अगर हम 4 को निकाल लें यहाँ पे, तब किससे कटेगा? 7 दूना 14, 4 से कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम 7 को निकाल लें, ठीक है, तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अगर हम 8 को निकाल लें, अगर हम 8 को निकाल लें, 8 को इसे, तो 7 एक नम 7, यानी कि 7 से कट जाएगा, ठीक। अगर हम इन दोनों में से 7 और 4, 7 चौक 28 को निकालें तो 2 बार में कट जाएगा ना। इसी तरह इतना तीनों को अगर हम ले लें, 7 चौक 28 दूना 56, तो 56 बार में भी ये कट जाएगा, 56 एक नम 56। अतः इसके कितने अपवर्तक हो गए? 1 2 4 8 7 28 और 56 के अपवर्तक हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम सबसे छोटी संख्या 6 देखें, मान लीजिए छोटा लेते हैं, 6 को देखते हैं, तो 6 को अगर हम गुणनखंडित करें तो 2 3 6 और 3 का नाम 3, यानी कि इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अपवर्तक कौन कौन से हो सकते हैं। तो 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 1 छक्कम 6, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, ठीक है। इसके बाद 5 से नहीं काट सकते और 6 से काट सकते हैं। तो हम एक चीज़ इतना करने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी संख्या के 2 अपवर्तक हमें स्वतः मिल जाते हैं। पहला 1 और खुद वह संख्या 2 अपवर्तक आपको मिल गए। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे किसी संख्या का 1 और वह संख्या स्वयं अपवर्तक होती है। किसी संख्या का 1 और वह संख्या खुद एक क्या होती है? अपवर्तक होती है। क्या होती है? अपवर्तक होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें 4 को हम 2 और 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा ना। अब इसके अपवर्तक कौन कौन से होंगे? इसके अपवर्तक हम ध्यान से देखेंगे। 1 4 एक नम 4, 2 2 दूना 4 और 4 एक नम 4, इसके कितने अपवर्तक हुए? 3, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम एक लिस्ट देखते हैं, इस लिस्ट से हमें कुछ और समझ में आता है। जैसे कुछ संख्याओं के अपवर्तक हमने लिखा है, इन संख्याओं के अपवर्तक हमको क्या क्या होंगे इनके बारे में देखते हैं। जैसे कोई संख्या है और उसके अपवर्तक हैं। जैसे मान लो 2 है, तो 2 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे? 1 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 3 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे? 1 से 3 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 4 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। इनका गुणनखंड निकाल कर हम देख सकते हैं आराम से। 5 किससे किससे कटेगा? 1 और 5 से, ठीक है। इसी प्रकार 6 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से,
3 से और 6 से, मतलब वह खुद संख्या 2 हो गए और 2 और 3 से भी कट जाएगा। 7 किससे किससे कटेगा? 1 और 7 से। 8 किससे किससे कटेगा? 1 2 4 8, ठीक। 9 किससे किससे कटेगा? 9 कटेगा 1 से, 3 तिरिक का 9 और 9 1 का 9 9, ठीक है। 10 किससे किससे कटेगा? 10 को काटने के लिए क्या करेंगे? 1 से 10 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा और 10 से कन्नम 10 कट जाएगा। देखिए वही है ना, ठीक। 11, 1 और 11 से। 12 को देखें, 12 के लिए 1 12 का नंबर 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12 और 12 का नंबर 12, ठीक है। इसी तरह 15 का देखें, 15 का नंबर 15, 3 5 15, 5 तियाँ 15 और 15 का ही 15, ठीक है। इसी तरह 16 का देखें, तो 16 का क्या होगा? 16 का नंबर 16, 2 अट्ठे 16, 4 चौका 16, 8 दूना 16, ठीक है। और 16 का नंबर 16, ठीक। 18 का देखें, 18 का देखें, 1 18 में 18, 2 9 18, 6 त्रिक 18, होता है ना, 6 त्रिक 18, 9 दूना 18 और 18 का नाम 18, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 20 का देखें, 1 विषयम 20, 2 दहाई 20, ठीक है ना, 4 पचे 20, 5 चौका 20 और 20 का नाम, सॉरी 10 दूना 20 और 20 का नाम 20, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 25 का देखें, तो 1 25 25, 5 पचे 25 और 25 का नाम 25, होता है ना। इसी प्रकार अगर हम 30 का देखें, 30 का नाम 30, 15 दूना 30, 3 दहाई 30, 5 छक्का 30, 6 पचे 30, 10 तियाँ 30, 15 दूना 30 और 30 का नाम 30, ठीक है। आए समझ में कैसे करना है। इसी प्रकार अगर हम 50 का देखें, तो 50 का नाम 50, 2 25 सहीम 25, 5 दहियम 10, ठीक है, 5 दहियम 10, 10 पचे 50 और 50 का नाम 25 दूनी 50 और 50 का नाम 50, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 70 का देखें, 70 का नाम 70, 2 35 सहिया 70, 35 दूना 70 होता है, 14 पचे 70 होता है, ठीक है, 7 दहियम 70 होता है, ठीक, 14 पचे 70 होता है, 35 दूना 70 होता है और 70 का नाम 70 होता है, ठीक। और 10 सत्ते 70 भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 100 का देखें, तो 100 का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 का नाम 100, 50 दूना 100, 25 चौका 100, 20 पचे 100, 10 दहाई 100, होगा ना, 10 दहाई 100, फिर 20 पचे 100, 25 चौका 100, ठीक है, 50 दूना 100 और 100 का नाम 100, ठीक है। इसी तरह अगर हम अन्य संख्याओं का भी देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम रैंडम कोई संख्या मान लो लिए 26, ठीक है, तो 26 को हम देखें, 26 को 1 से काट सकते हैं, हाँ, 2 से काट सकते हैं, हाँ, 26
13 दूना 26, ठीक है। इसे अब हम 13 से काट सकते हैं और 26 से भी इसे काट सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 48, ठीक है। 1 से कटेगा 48 कट जाएगा, 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 24 दूना, ठीक है। 3 से कटेगा 16 तियाँ 48, क्योंकि भाग दे लेंगे, अगर नहीं आएगा तो भाग दे देंगे। 16 तियाँ, सॉरी 1 मिनट, जैसे अगर हमें 48 का निकालना है, 1 48, 24 दूना 48, 16 तियाँ 48, ठीक है ना। और अगर हम 4 से भाग दें तो 4 से अगर हम भाग दे दें इसमें तो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 कट जाएगा। 6 से अगर इसमें भाग दें तो जाएगा क्या, नहीं, हाँ 8 छः 48, ठीक है। फिर 8 से भी भाग देंगे तब भी चला जाएगा 8 छः 48, ठीक है। अब 12 चौक 48, 12 से भी भाग चला जाएगा, और 16 तियाँ 48, 16 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना। 28 से भी भाग चला जाए, 24 से 24 दूना 48, और 48 सेकंड नंबर 48, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम एक तरीका और देखते हैं, जिसे हम बताए हैं गुणनखंड करके। इसे अगर हम 48 का निकालते हैं तो क्या क्या होगा, 2 से भाग देंगे ना, छोटी से छोटी संख्या, यानी क्या मिला 24, ठीक है ना। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 12 बार। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया और 1 48 हो गया, 1 और 48, 2 इसके अपूर्तक हो गया। अब हम 2 अपूर्तक हो गया, इन दोनों गुणा किए, 4 भी अपूर्तक हो गया, इन तीनों गुणा किए, 8 भी अपूर्तक हो गया, ठीक है। इन तीनों को गुणा किए, चारों को, तो दोनों 4 दूना 8 दूना 16, 16 भी अपूर्तक हो गया, 16 तियाँ 48, 48 अपूर्तक है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, तो 2 तियाँ 6, 6 भी अपूर्तक हो गया, इन दोनों 2 दोनों 4, 4 तियाँ 12 भी अपूर्तक हो गया, 2 दोनों 4 दोनों 8 तियाँ 24, 24 भी अपूर्तक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और आप ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, जैसे 48 है तो इसे हम लिख सकते हैं, 1 से भाग दिया जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, 24 से चला जाएगा, और 48 से चला जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप जैसे अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।